अरविंद केजरीवाल नष्ट करने के लिए आए हुए हैं, वो नष्ट करते हैं। लोगों ने समझा था कि भ्रष्टाचार को नष्ट करेंगे, लेकिन अब वो शिष्टाचार को नष्ट कर रहे हैं, गवर्नेंस को नष्ट कर रहे हैं और अब वो कांग्रेस को नष्ट करने में लगे हैं। मैं तो दुआ करूंगा कि कांग्रेस बच जाए। कांग्रेस को भी पता है और आम आदमी पार्टी को भी पता है। ये तो अरविंद केजरीवाल की फ्रस्ट्रेशन बता रही है कि वो समाप्त हो रहे हैं। तो हमारे भोजपुरी में एक कहावत होती है कि बाण तो बाण जाएंगे, नौ हाथ के पगोले ले जाएंगे। तो अभी स्थिति अरविंद केजरीवाल की ऐसे ही है। वो तो जा ही रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस को भी रसातल में ले जाए। ये उनको आपस में डिसाइड करना है। देखिए, इससे बीजेपी को कोई मतलब नहीं है कि वो कितना कंफ्यूज्ड हैं, वो अपने किए पे कितना विश्वस्त हैं। हम तो अपने 5 साल में किए गए कार्यों पे, हम जो देश के गांव-गांव के बहनों को धुएं से मुक्ति दिए हैं, उनके गांव में बिजली पहुंचाए हैं। अब कोई गांव बचा नहीं रह गया जहां रोशनी नहीं पहुंची है बिजली की। घर घर में शौचालय लगा करके, लोगों को बैंकों से जोड़ करके, लोगों के इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ा करके और देश को सुरक्षित करके, देश की सेनाओं को मजबूत करके, राष्ट्र का गौरव बढ़ा के हम लोगों के बीच में अपनी परीक्षा का रिजल्ट मांगने के लिए खड़े हैं। इनके पास तो कुछ है नहीं। अब अरविंद केजरीवाल इसी दिल्ली में लाख रुपया तक का जो आयुष्मान इलाज मिल रहा है उसको रोक दिया। तो आज की डेट में अरविंद केजरीवाल आम आदमी के भी सबसे बड़े शत्रु हैं और आजकल वो सारी बातों को भूल के पूर्ण राज्य की बात करते हैं, जिसके सबसे बड़े दुश्मन वही हैं। रिपब्लिक डे रोक करके उन्होंने धक्का दिया। ऐसे लोगों के साथ कांग्रेस कंफ्यूज्ड है या जो मुझे नहीं पता, लेकिन शीला जी की समझदारी को मुझे लगता है कि उनकी पार्टी भी ध्यान दे ही रही होगी। उनको पता है कि ये मिल भी लें तो नरेंद्र मोदी का रथ रोकना अब किसी के वश में नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जनता के दिलों में जगह बना ली है। चौकीदार से डरता कौन है? चोर। तो अगर चौकीदार से किसी को खतरा है, अगर कोई ये नारा लगा सकता है कि चौकीदार चोर है, तो इसका मतलब कि चोर डरे हुए हैं चौकीदारों से और चौकीदार अपना काम ठीक कर रहे हैं। मैंने पीछे भी कहा था कि भाई आज देखिए ना, आधी रात में जीएसटी आता है, आधी रात में SC ST का बिल आता है, आधी रात में एयर स्ट्राइक होती है, आधी रात में सर्जिकल स्ट्राइक होता है। इसका मतलब इतना तो स्पष्ट है कि देश का चौकीदार जगा हुआ है, चोर परेशान है।